आप सभी को पुनः स्वागत करता हूं। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक प्रसिद्ध कविता के ऊपर आज हम पद और उसका व्याख्या देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो एक एक को पद को पढ़ेंगे और उसका व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम व्यूह। व्याख्या। युद्ध करते करते सूर्य अस्त होने से दिवस का अंत हो गया है। आलोक के पत्र रूपी दिवस के हृदय पर राम रावण के अनिर्णित युद्ध की अमर गाथा लिखी होने के कारण अधूरी रह गई। अर्थात दिन भर राम रावण की सेना में भीषण युद्ध हुआ, किंतु किसी भी पक्ष की जय पराजय का निर्णय नहीं हो पाया। आज का युद्ध का एक निर्णायक युद्ध था, किंतु यह युद्ध अजय बनकर ही अमर हो गया। राम और रावण की सेना के वीर योद्धाओं ने तीक्ष्ण बाणों को आधार कर फुर्तीले हाथों में परस्पर प्रहार किया। तीव्र वेग से 100 भालों को एक साथ चलाया, जिसे पक्ष विपक्ष के वीर सैनिक ने विफल कर दिया। योद्धात्मक के तुमुल नाद एवं वीरों के को हुंकार से नीला आकाश निनादित होकर गूंज उठा। दोनों सेनाओं ने क्षण प्रतिक्षण अपनी अपनी सामरिक व्यूह रचनाओं में परिवर्तन किया, किंतु उन व्यूहों को भंग करने का भी कौशल देखते ही बनता था। सारी व्यूह रचनाएं रण कौशल से भंग कर दी गई। कोई भी व्यूह रचना सफल ना हो सकी। उस दिन का वह युद्ध कौशल अद्भुत एवं विस्मयजनक था। राक्षसी सेना के आक्रमण के विरुद्ध राम की सेना ने प्रत्याक्रमण किया। क्रोधित वानर सेना ने हू हू की आवाज़ की। आगे की पंक्ति इस तरह है कि विच्छुरित बन्नी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। अनिमेष राम विश्वद दिव्य सर भंग भाव, विद्वांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। व्याख्या। रावण और राम के युद्ध में सभी जगह आग ही आग फैल गई। कमल के समान नयनों वाले राम के बाण भी लक्ष्य पर चोट नहीं कर पाए। उनका निशाना भी चूक गया। युद्धात्मक से लाल नेत्रों वाले रावण के युद्ध दर्प को नष्ट करने के लिए राम का श्रेष्ठ युद्ध कौशल और रावण द्वारा उसका विफल कर देना, यही क्रम दोपहर तक चलता रहा। अंत में प्रचंड रावण ने विशाल वानर सेना की शक्ति को कुचल ही डाला। राम ने मस्तक विश्व की भी विजय करने में सक्षम अपने दिव्य बाणों को विफल होते हुए देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। शत्रु पक्ष के बाणों से राम के अंग प्रत्यंग घायल हो गया है। वे धनुष पर मुट्ठी कसी खड़े थे। उनके घायल अंग से रक्त तीव्र गति से बह रहा था। आगे का पद इस तरह है कि रावण प्रहार दुर्बार विकल बानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गब्बाक्ष गयनल। बारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्दि क्षुब्ध हनुमंत केवल प्रबोध। उद्गिरीत बन्ही भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संबर। इसका व्याख्या इस तरह है कि व्याख्या। रावण के दुर्निवार प्रहारों से वानर सेना व्याकुल हो गई। सुग्रीव, अंगद, गवाक्ष, नल आदि वीर
सेनानी रावण के भयंकर प्रहार से घायल होकर चेतना शून्य हो गए। लक्ष्मण, जाम्बवंत आदि असंख्य योद्धाओं ने राक्षस सेना को रोका, किंतु उनका प्रयत्न शत्रु पक्ष ने विफल कर दिया। राम दल में केवल एक हनुमान ही चेतना वाले थे। वे क्रुद्ध होकर प्रलयकालीन भयंकर समुद्र की भांति गरज रहे थे। क्रोध में तमतमाता उनका मुख ऐसा मालूम हो रहा था जैसे भयंकर एवं विशाल ज्वालामुखी पर्वत से अग्नि की पलटें निकल रही है। इस प्रकार पराक्रमी हनुमान 4 प्रहर तक रावण की भयंकर सेना से युद्ध करते रहे। अकेले वीर हनुमान ने ही इस प्रकार 4 प्रहर रावण से युद्ध करके सीता के लिए चिंतित राम के हृदय में आशा का संचार किया, अथवा युद्ध की गतिविधियों से हताश जानकी के हृदय में मुक्ति की आशा जगाई। आगे का पद इस तरह है कि लोटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल विंद मोहल्लास से बार बार आकाश विकल बानर वाहिनी खिन्न लख निजपति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर स्तिबिर दल ज्यों विभिन्न प्रशमित है वातावरण नमित मुख्य सांध्य कमल लक्ष्मण चिंतापल पीछे बानर वीर सकल। इसका व्याख्या इस तरह है कि संध्या के समय युद्ध विराम के पश्चात वानर सेना तथा राक्षस सेना दोनों ही विश्राम करने को लौट पड़ी। राक्षस सेना के पदभार से पृथ्वी कंपित हो रही थी। राक्षसों के हर्षोल्लास भरे निनाद से आहत आकाश बार बार व्याकुल हो उठा। आज के भीषण युद्ध से उदास वानर सेना अपने स्वामी राम के पद चिन्ह को देखती हुई अपने युद्ध शिविर की ओर ऐसे बढ़ रही थी जैसे अनेक वृद्धों या बौद्ध भिक्षुक के समूह चल रहे हों। वातावरण शांत था। लक्ष्मण संध्या के झुके हुए कमल के समान नीचा मुख की चिंतित चले जा रहे थे और उनके पीछे पीछे समस्त वानर सेना वानर वीर अपने शिविर की ओर बढ़ रहे थे। आगे की ओर क्या होता है, हम पद की ओर चलते हैं। रघुनायक आगे अबनी पर नवनीत चरण स्लथ धनुगुण है कटिबंध स्मत तुणीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खूल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर बक्ष पर विपुल उत्तराज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसांधकार चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं अपार। व्याख्या। सबसे आगे अपने मक्खन जैसे कोमल चरण को पृथ्वी पर रखते हुए राम चल रहे थे। उनके धनुष की डोर ढीली थी और कमरबंद जिससे बाणों का तरकस बंधा था खिसका हुआ था। दृढ़ता से बंधा गया जटाओं का मुकुट भी अब अस्त व्यस्त हो चुका था। उसकी प्रत्येक लट बिखर गई थी। समस्त जटाएं खुलकर उनकी पीठ पर, भुजाओं पर, विशाल वक्षस्थल, छाती पर बिखर रही थी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी दुर्गम पर्वत पर राशि का अंधकार उतर आया हो। यहाँ रात्रि के अंधकार से तात्पर्य राम की काली काली जटाओं के फैल जाने से है। राम की आंखें इन जटाओं की बीच से ऐसी चमक रही थी जैसे रात्रि के अंधकार को चीरकर दूर से तारा चमक रहे हों। आगे का पद इस तरह से है कि आए सब शिविर सानों पर पर्वत के मंथर सुग्रीम विभीषण जाम्बवान आदिक वानर सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल
ले आए करपद शालनार्थ पटु हनुमान। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर। सब घेरे राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। व्याख्या। समस्त राम सेना पर्वत शिखर पर स्थित युद्ध शिविर में आ गई। सुग्रीव, विभीषण, जांबवान आदि वानर दल के सेनापति अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष आदि कल प्रातःकाल आरंभ होने वाले युद्ध के विषय में विचार विमर्श हेतु अपने अपने दल को विश्राम शिविर में पहुंचाकर धीरे धीरे लौट आए। रघुकुल मणि राम पर्वत की श्वेत शिला पर बैठ गए। चतुर हनुमान शीघ्र ही उनके हाथ और पैर धोने के लिए स्वच्छ जल ले आए। अन्य वीर सेनापति तालाब के तट पर संध्या बंदन आदि द्वारा ईश्वर वंदना के लिए चले गए और अपना नित्य कर्म करके शीघ्र ही लौट आए। आज्ञा पालन को तैयार सभी सैनिक राम को घेर कर बैठ गए। आगे की ओर क्या होता है अगले पद में हमको पता चलेगा। पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्मिमेश। देखते राम का जित सरोज सुख श्याम देश। हे अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार। खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिह गरज रहा पीछे अम्बुज विशाल। भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। इसका व्याख्या इस तरह है कि राम के पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, पार्श्व में सुग्रीव और चरण के समीप सेवक हनुमान बैठ गए। इनके अतिरिक्त अन्य सेनापति भी यथास्थान बैठकर पलक झपकाए बिना राम के नील कमल की क्रांति को जितने वाले श्याम सुख की शोभा देखने लगे। आसमान की रात थी। आकाश घना अंधकार उगल रहा था। इस घने अंधकार में दिशा ज्ञान भी खो गया था, अर्थात घने अंधकार के कारण यह भी पता नहीं चल रहा था कि कौन सी दिशा किस ओर है। चलने वाली हवा भी आज वातावरण के अनुरूप ही शांत थी। विशाल सागर पीछे लगातार गर्जन कर रहा था। इस प्रकार मौन में पर्वत जैसे समाधिस्थ हो गया हो। प्रकाश का एकमात्र साधन एक मशाल जल रही थी। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दंभ प्रांत। एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार। असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। आज राम अंतर्द्वंद से पीड़ित हैं। स्वभाव से ही शांत रहने वाले राघवेंद्र अर्थात राम को संशय बार बार चंचल कर जाता है। उनकी यह मानसिक चंचलता उनके सहज स्वभाव के विपरीत है। उनके मन में बार बार रावण विजय का भय जगा उठता है और उन्हें प्रकंपित कर जाता है। उन्हें आशंका है कि यदि रावण जैसे अत्याचारी एवं असत के प्रतीक की विजय हो गई हो तो समस्त संसार के जीवन की क्या दशा होगी। रावण की जय तो असत की जय होगी। इससे समाज के जीवन का क्या होगा। राम की चिंता यहाँ हित की चिंता है। राम चिंतित हैं कि जो हृदय कभी राम चिंतित है कि जो हृदय कभी भी शत्रु से पराजित और थकित नहीं हुआ और जिस अकेले का 10-10 हजार 1-1 लाख शत्रु भी दंभ नहीं कर सके, अर्थात जो हृदय अगणित शत्रुओं से भी पराजित नहीं हुआ, वही हृदय कल शत्रु से युद्ध करने से व्याकुल हो रहा है।
वह युद्ध के लिए तैयार होकर ना जाने क्यों आज बार बार अपनी पराजय ही स्वीकार कर रहा है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नभ पलकों पर प्रथम उत्थान पतन कांपते हुए किशलय झरते पराग समुदय गाते खगनभ जीवन परिचय तरुमलय बलय ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञान छवि प्रथम स्वीय जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। व्याख्या। निराशा एवं विषाद के इन अंधेरे क्षणों में सहसा जन नंदिनी कुमारी सीता की छवि राम के समान या उनके मानस पटल पर ऐसे जग उठी जैसे बादल में बिजली कौंध गई। राम अपलक नेत्रों से उस छवि को देख रहे थे। उन्हें राजा जनक का उपवन वह पुण्य वाटिका याद आ गई जहाँ उन्हें सीता के प्रथम दर्शन हुए। इस पुण्य वाटिका में भी पहली बार लताओं के झुरमुट में होकर उनका प्रिय सीता से स्नेहपूर्ण मिलन हुआ था। यहाँ पर ही राम के नयनों ने पहली बार सीता के स्नेहिल नयनों से प्रेमपूर्ण भाषा में मधुर वार्तालाप किया था। राम के पलक प्रथम बार सीता के पलकों पर उठे और झुके थे, अर्थात राम के पलकों ने प्रथम बार प्रेम की अनुभूति की थी। उस प्रेम के मधुर वातावरण में वृक्षों तथा लताओं की नई नई पलकें हिल रही थी। पराग कर्ण के समूह अधिक प्रसन्नता प्रकट करते हुए झर रहे थे। पक्षी अपने कलरव में नवजीवन परिचय के गीत गा रहे थे। चारों ओर सुगंधि बिखराते हुए चंदन वृक्ष का कमंडल घेरे खड़ा था। प्रातःकालीन सूर्य का चारों ओर सुगंधि बिखराते हुए चंदन वृक्ष का मंडल घेरे खड़ा था। प्रातःकालीन सूर्य का स्वर्गीय प्रकाश झरने के समान झर रहा था। राम को प्रथम बार अप्रतिम सौंदर्य की अनुभूति हुई थी। उनके और सीता के सुंदर नयन आज प्रथम बार ही हिले थे। इससे उत्पन्न कंपन ने मन को समाधि की तरुवावस्था में पहुंचा दिया था, जिसमें योग को पूर्ण आत्मा बरस्मृति हो जाती है। अर्थात सीता के सुंदर नेत्रों में अपने नेत्र मिलते ही राम अपनी सुध बुध खो बैठे थे। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्बार ज्यों उठा हस्त फूटी स्थिति सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत फड़का भर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर ताड़का सुबाहु विराद सिर त्रय दूषण खर फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। व्याख्या। सीता का मधुर स्मरण होते ही राम के गतिहीन शरीर में स्पंदन हुआ। क्षण भर के लिए वो आत्मविभोर होकर विषादमय दशा से मुक्त हो गए।
उनके मन में एक लहर उठी, अर्थात उनका मन नवीन उत्साह से भर उठा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि शिव का धनुष तोड़ने के लिए राम का हाथ पुनः उठ गया हो। सीता के ध्यान में लीन राम को होठों पर हास फूट पड़ा और उनका हृदय विश्व विजय की भावना से भर गया, अर्थात सीता स्मरण से उत्पन्न शक्ति एवं उत्साह से उनमें विश्व विजय का पराक्रम भर गया। इस भावना से ऊर्जास्वित राम को मंत्र द्वारा पवित्र अपने असंख्य दिव्य बाणों का स्मरण हो आया। ये सभी बाण अपने पंखों को फड़का कर आकाश में देवदूतों के समान उड़ गए। राम देख रहे थे कि अग्नि वर्षा करने वाले उन बाणों की ज्वाला में ताड़का, सुबाहु, विराध, त्रिशिरा, खर और दूषण आदि राक्षस समूह निस्सहाय होकर भस्म हुए जा रहे हैं। इसके पश्चात राम के मानस पटल पर वह भयंकर मूर्ति अंकित हो गई जिसे युद्ध में देख चुके थे। यह शक्ति रूपी भयंकर मूर्ति सारे आकाश के सामने आकर ढके हुए थी। राम के मस्तक अग्नेयास्त्र इन मूर्ति में ही प्रवेश करके बुझ गए थे, अर्थात विफल हो गए थे और रावण के शरीर पर आंच तक नहीं आ पाई थी। उस अंधकार में अत्यंत विशाल स्थान पाकर वे क्षण में ही उस विशाल मूर्ति के शरीर में समा गए। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दुर्ग में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भवित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता जल। बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद, युग अस्ति नस्ति में के नए रूप गुण गण अनिंद। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण कर करबर दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिबर गद गद। पा सत्य सचिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते समक्ति अजपा विभक्त हो राम 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 नाम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि शेष साई विष्णु जिसमें अपार शक्ति थी, उस भयंकर मूर्ति का स्मरण करके शंकाग्रस्त हो गए। उनका विजय का स्वप्न भंग हो गया और वे पुनः संशय से भर उठे। उनके नेत्रों से सीता के राममय नेत्र अंकित हो गए, अर्थात वे सीता के उद्धार के लिए चिंतित हो गए। वे सोचने लगे कि इस सीता को रावण से किस प्रकार मुक्ति कराया जा सकेगा, जिसके नेत्रों में हर क्षण उनका रूप अंकित हो। जब तक राम को इस भयंकर शक्ति का संरक्षण प्राप्त है, तब तक उसे युद्ध से किस प्रकार पराजित किया जा सकेगा, यहाँ चिंता राम को सताने लगी। इसी क्षण राघवेंद्र ने खलखल की ध्वनि करते रावण का योद्धात्मक अट्टहास सुना और राम के भावुक नेत्रों से जैसे मोती के समान दो अश्रु बिंदु टपक पड़ी। चरणों के समीप बैठे राम भक्त हनुमान राम के ही चरण कमलों के दर्शन कर रहे थे। वे राम के दोनों चरण ईश्वर के अस्तित्व और अनास्तित्व दोनों के समन्वित रूप ही थे और समस्त गुणों के रूप में हनुमान की साधना में समरसता थी। उनका बायां हाथ राम के दाएं चरण पर रखा था और दाएं हाथ की हथेली पर बायां चरण की टीका था। हनुमान भगवान के सत्यचित और आनंदमय रूप को सामने पाकर हर्ष से पुलकित हो उठे। भगवान का यह दिव्य रूप मुक्ति धाम था, अर्थात इस दिव्य रूप के दर्शन से मुक्ति मिलना निश्चित था। उस समय हर्ष मुखर हनुमान भक्ति भाव से भरकर अजपा जाप कर रहे थे और
द्वैत भाव से राम राम रट रहे थे। यद्यपि सोहम अर्थ वही मैं हूँ, स्वयं अर्थ वही मैं हूँ के अनुसार आत्म परमात्मा में भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। फिर द्वैत मूला भक्ति के संदर्भ में हनुमान राम की स्वयं और अपने को सेवक समझकर अपने आराध्य राम के नाम की रट लगा रहे थे। अगला पद इस प्रकार है कि युग चरणों पर आ पड़े अश्रु वे अश्रु युगल, देखा कपि ने चमके नगमे ज्यों तारा दल। ये नहीं चरण राम के बने श्याम के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग यादो कौस्तुभ। टूटा वह तारा ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, स्निग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। बैठे वे भी कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चीर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। व्याख्या इस तरह है कि राम के दिव्य चरण पर उनके दो अश्रुबिंदु टपक पड़े। हनुमान ने गिरते हुए उन दो बिंदुओं को इस प्रकार देखा जैसे आकाश के दो तारे हैं। हनुमान को लगा कि ये दोनों चरण राम के नहीं हैं, स्वयं महाशक्ति कलिका के ही मंगलमय चरण हैं, जिन पर गिरकर राम के दो अश्रुबिंदु ऐसे चमक रहे हैं जैसे दो हीरे हों या दो कौस्तुभ मणियाँ हों। हनुमान की वह धुन्यावस्थित दशा भंग हो गई और उनका शांत चित्त अशांत हो उठा। उनका हृदय शंकाकुल हो गया। शंका भरी दृष्टि से जब उन्हें राम की ओर देखा तो कमल लोचन राम वहीं पर शांत मुद्रा में आसीन थे। उनके नयनों में अश्रु डबडबा रहे थे तथा वे कुछ व्याकुल थे। उनका सदैव प्रसन्न रहने वाला मुख चेतना शून्य था, उदास सा लग रहा था। आगे का पद इस तरह से है कि ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। हो स्वसित पवन अनधाप पति पक्ष से तुमोल, एकत्र बक्ष पर बहा विप्र को उठा अतुल। सत पूर्णवर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा, हो स्पित बक्ष दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता सक्षम। समक्ष सतवायु वेग बल डुबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुलमय मिला अनिल में महाराव। इसका व्याख्या इस तरह से है कि ये राम के आंसू हैं। इस विचार के आते ही शक्ति का खेल खेलने में अपार सागर के समान शक्तिशाली हनुमान उत्तेजित हो उठे, अर्थात हनुमान के रूप में शक्ति का समुद्र ही आंदोलित हो उठा। हनुमान को उत्तेजित देखकर उनके पिता मरुत के पक्ष में भयंकर 49 पवन वेग से चलने लगे, अर्थात हनुमान को उत्तेजित देखकर प्रलयकालीन दृश्य उपस्थित हो गया। इन प्रखर 49 पवन ने सागर के वक्ष पर छाती भाप को आकाश में उड़ा दिया, जिससे सैकड़ों जलकर लगाती हुई समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। समुद्र में वायु वेग से जल के पहाड़ से उठने लगे। सहसा सागर में ज्वार आ गया और वह उफनने लगा। एक जलराशि पर दूसरी जलराशि पछाड़ खाने लगी। सागर का फाट अर्थात विस्तार इतना बढ़ गया कि उसने पृथ्वी की सारी सीमाएं तोड़ डाली, अर्थात समग्र धारा जलमग्न हो गई। समुद्र दिग्विजय हेतु हर क्षण शक्ति से आगे ही बढ़ता चला जा रहा था, अर्थात सैकड़ों पवने के वेग की शक्ति से स्थल का भाव गहरे पाताल में खो गया, अर्थात उफनते हुए समुद्र में डूबी
पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इस प्रलयंकारी वेला का प्रखर स्वर सागर की जलराशि को मथा हुआ वायु में मिल गया। अगला पद, वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश, पहुँचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर्म अट्टहास, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस और शक्ति शिव की जो दशस्कंद पूजित, इस और रुद्र बंदन जो रघुनंदन पूजित, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्याम के पदतल भार धरण हर मंद्र स्वर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि इस प्रलयकारी दृश्य के उपस्थित हो जाने पर परमवीर हनुमान अपने ब्रज जैसे अंगों के वर्चस्व से पवन वेग की ओर प्रखर एवं भयंकर बताते हुए एकादश रुद्र के समान क्रुद्ध होकर अट्टहास अर्थात भयंकर गर्जन करते हुए महाकाश में जा पहुँचे। उन्होंने महाकाश में पहुंचकर देखा कि एक और तो रावण की महिमा के रूप में रात्रि के घनांधकार जैसी काले वर्ण की महाशक्ति महाकालिका विद्यमान थी, और दूसरी ओर राम द्वारा की गई शिव पूजा के प्रताप के तेज स्वरूप स्वयं हनुमान थे। इस ओर रावण द्वारा पूजित शिव शक्ति थी और उस ओर राम द्वारा प्रशंसित शिव का बंधन था, जिसका बल पर दृढ़ निश्चय वाले हनुमान समस्त महाकाश को निगलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। स्थिर शिव इस महाविनाश को देखकर क्षण भर के लिए विचलित हो गए। महाशक्ति महाकाली के पदभार को धारण करने वाले शिव ने घन जैसे गंभीर स्वर में कहा, बोले, शंबरो देवी निज तेज नहीं बानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्यरत ये एकादश रुद्र धन्य, और मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर हम होगी देवी तुम्हारी विषम हार, विद्या का ले आश्रय इन मन को दो प्रबोध, झुका जाएगा कपि निश्चय होगा दुर्रोध। इसका व्याख्या इस तरह से है कि श्यामा देवी के चरण को वक्षस्थल पर धारण करने वाले शिव ने घन जैसे गंभीर स्वर में कहा, देवी अपने तेज पर नियंत्रण करो, यह केवल एक बानर नहीं है, यह कभी भी काम वासना से किसी नारी के प्रेम पास में नहीं बंधा है। यह बानर राम की मूर्तिमान अर्चना है, यह शरीर अमिट है, यह आजन्म ब्रह्मचारी है, यह एकादश रुद्र का अवतार हनुमान धन्य है, यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सर्वश्रेष्ठ अनन्य लीला सहचर है। इन्हीं के सहयोग से राम अपनी लीलाएं संपन्न करते हैं। ये पवित्र भावों के धारण करता है। देवी सावधान, इस प्रकार करने से तुम्हारी अपमानजनक पराजय होगी। इनको तुम अपनी विद्या का आश्रय लेकर समझाओ। ऐसा करने से यह बानर स्वयं ही अपने निश्चय से डिग कर तुम्हारे सामने विनम्र होकर झुक जाएगा और तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। कह हुए मौन शिव पवन तन में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजन का रूप हुआ उदय। बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह, यह लज्जा की है बात की माँ रही सह। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, सोचो मन में, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ रघुनंदन ने। तुम सेवक हो छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दिन। इसकी व्याख्या इस तरह से है कि महाशक्ति को कर्तव्य कर्म की ओर इंगित करके शिव तो मौन हो गए। उसी समय
हनुमान को आश्चर्यचकित करते हुए आकाश में उनकी माता अंजना के दर्शन हुए। हनुमान उस महाकाश में सहसा अपनी माता अंजना के हृदय से आश्चर्य में पड़ गए कि वे यहाँ कैसे आ गई। माता अंजना के रूप में महाशक्ति ने कहा, पुत्र, अपनी बाल्यावस्था में जब तुमने सूर्य को निगल लिया था, उस समय तुमको ज्ञान नहीं था कि ऐसा करने से लोक का कितना अनिष्ट हो जाएगा। उस समय तुम नीर बालक थे, किंतु अब तो तुम प्रौढ़ हो गए हो, फिर भी तुम्हें वही शैशव का भाव रह रह कर अधीर कर रहा है और तुम वैसे ही उत्पात करते रहे हो। यह बड़ी लज्जा की बात है कि तुम्हारी ऐसे अनर्थ से तुम्हारी माता को अपमान सहन करना पड़ रहा है। बेटे, यह महाकाश है जहाँ शिव निवास करते हैं। ये वही शिव हैं जिनकी तुम्हारी आराध्य देव राम पूजा करते हैं। एक तुम हो कि उसी महाकाश शिव को निवास तली को निगलने चले हो। क्या महाकाश को निगलकर तुम कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे हो, अर्थात यही घोर अनिष्ट कर रहे हो। तुम स्वयं ही अपने मन में सोच लो कि क्या रघुनंदन ने तुम्हें ऐसा अनर्थ करने की आज्ञा दी है। तुम राम भक्त हो, भला बताओ कि तुम्हारा धर्म विरुद्ध ऐसे अनुचित कार्य क्या राम स्वीकार कर सकेंगे, अर्थात नहीं। माता अंजनी का यह आदेश सुनकर हनुमान सहसा नम्र हो गए और क्षण भर में माता की छवि तिरोहित हो गई। हनुमान धीरे धीरे महाकाश से उतर आए। उन्होंने दीन होकर राम के चरण ग्रहण कर लिए। राम का विषाणानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले, आज प्रसन्न बदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर बानर मल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर, तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही बक्ष रण कुशल हस्त बल वही अमित है, वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जितरण है, वही भल्लपति बीर वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, अप्रतिभट वही एक अबुध सम महावीर। इसकी व्याख्या इस तरह से है कि कुछ क्षणों तक विभीषण राम का उदास मुख देखते रहे और फिर से बोले, हे सखा, आज उसका मुख वैसा प्रसन्न नहीं है जिसे देखकर बानर और भालू युद्ध में हुई थकावट का खो देते थे और पुनः प्रसन्नता के निर्झर से स्नान करने फुर्ती से आ जाते थे। हे रघुवीर, आपके वही बाण आज भी आपके तरकस में सुरक्षित हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके बाणों में परिवर्तन हो गया है। इन्हीं बाणों से तो आप खरदूषण आदि राक्षसों का वध कर चुके हैं। सब वे ही बाण हैं। आपका वही युद्ध को सहन करने वाला चौड़ा वक्षस्थल है और आपकी भुजाओं में भी पहले जैसी ही अपार शक्ति है। युद्ध में मेघनाद पर विजय पाने वाली सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी वही हैं। भालुओं की सेना के राजा जाम्बवंत भी वही हैं। प्रसन्न बन वानर राज सुग्रीव भी वही हैं। महाबलशाली गौरव वर्ण और धैर्यशाली तारापुत्र अंगद भी वही हैं। अब 1 अरब योद्धाओं के समान अद्वितीय वीर हनुमान भी वही हैं। वे अकेले ही 1 अरब योद्धाओं से युद्ध करने में समर्थ हैं। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, फिर कैसे असमय हुआ उदय वह भाव प्रहर। रघुकुल गौरव रघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा जब जय रण, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। रावण लंपट कलंप गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय क्या परिषद दल से घिर। सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पीक, मैं बिना किंतु लंकापति धिक रावण धिक धिक। इसकी व्याख्या इस तरह से है कि
विभीषण कहते हैं कि सभी युद्ध कुशल सेनापति ज्यों के त्यों हैं, युद्ध भी वही है जो कि गत दिनों में चल रहा है। फिर उस असमय में आपके मन में यह निराशा की भावना कैसे उदय हुई है? हे रघुकुल के गौरव, इस समय तुम ऐसे लघु अर्थात तुच्छ कैसे हुए जा रहे हो? तुम अपने को इतना अक्षम क्यों समझ लेते हो? जबकि युद्ध निर्णायक दौर में चल रहा है, तुम युद्ध से क्यों पलायन कर रहे हो? हाय, जब फल प्राप्ति का समय आया तब सोचो, इस पलायन से कितना श्रम व्यर्थ चला जाएगा। अब तक तो हम लोग विजय लाभ के लिए काफ़ी खून पसीना बहा चुके हैं, क्या यह सब व्यर्थ ही ना चला जाएगा? अभी तो जानकी से मिलन का समय आया है। हे निर्मम, दुख है कि तुम ऐसे समय ही जानकी मिलन के प्रयास से विमुख होकर निष्क्रिय हुए जा रहे हो। निसंदेह जानकी के प्रति यह तुम्हारा कठोरता की ही व्यवहार होगा। जहाँ तुम रावण का संबंध है, वह तो धूर्त दुष्ट पापी और भ्रष्टाचारी है, जिसने कल्याण की बात कहते हुए मुझ पर चरण प्रहार किया। यदि आपने युद्ध से विरक्त ले ली तो रावण को विजय श्री मिलेगा। वह अपनी वाटिका में बैठा हुआ सीता को और अधिक यातना देगा। सभासदों से घिरा हुआ अपनी जय यश गान करेगा, विजय गाथाएं सुनाएगा। जब बसंत ऋतु का आगमन होगा तो वह कोयल कैसे मधुर सुर का आनंद लेगा। यदि आपने युद्ध त्याग दिया तब मैं भी लंका का राजा बन चुका। क्या आपने इसलिए मुझे लंका का राजा बनाया था? हे राघव, युद्ध से पलायन करने के कारण आपको बार बार धिक्कार है। सब सवा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विषम, जैसे ओजस्वी शब्द का जो था प्रभाव, उससे ना उन्हें कुछ चाव ना ही कोई दुराव। ज्यों हो वे शब्दमान मैत्री की शमनु रक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्र बर, विजय होगी ना समर। यह नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल, हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलते दृगजल। इसकी व्याख्या इस तरह से है कि विभीषण के युद्ध प्रेरक ओजस्वी कथन को सुनकर सबके सब विस्मय से भर गए। राम के अधे खुले नयन उदास भाव से शीतल प्रकाश का संचार करते रहे। वे उदास चित्त से ऐसे देख रहे हैं जैसे विभीषण के ओजस्वी शब्द का जो प्रभाव था, उसमें ना तो उनका कोई उत्साह था और ना किसी से कोई छिपाव था। जैसे इन शब्द से केवल मैत्री भाव की औपचारिकता ही थी और उनमें किसी गंभीरता सारगर्भित भाव को ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। राम कुछ क्षण तक मौन रहकर फिर उनके सहज कोमल स्वर से बोले, मित्रवर, युद्ध में विजय नहीं होगा। यह मनुष्य और बानर का राक्षस से युद्ध नहीं है, यह युद्ध है रावण के निमंत्रण पर स्वयं महाशक्ति युद्ध करने उतरी है। अतः यह युद्ध राक्षस नहीं लड़ रहे हैं, साक्षात महाशक्ति राक्षस पक्ष से लड़ रही है। शोक रावण अन्याय और अधर्म का प्रतीक है। जिस और अन्याय है उसी और शक्ति है। भाग्य की यह कैसी विडंबना है, जबकि शक्ति न्याय पक्ष में होनी चाहिए थी, अन्याय का पक्ष ग्रहण कर रही है। यह कहते कहते राम के नेत्रों में छल छल करके आंसू बहने लगे। अश्रु जल की कुछ बूंद पुनः पड़ी। एक बार सीता का स्मरण करके अश्रुओं की 2 बूंद टपकी थी कि और पुनः महाशक्ति द्वारा अन्याय पक्ष ग्रहण से राम के हृदय को ठेस लगी और दोबारा आंसू की कुछ बूंद ढुलक पड़ी। रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धंस गया धरा में कपि गहयुग पद, मस्तक दंड स्थिर जाम्बवान,
समझते हुए ज्यों सकल भाव व्याकुल सुग्रीम हुआ, उर्मे ज्यों विषम भाव निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा यों स्तंभित वातावरण विषम। इसकी व्याख्या इस तरह से है कि कहते कहते राम का गला रूंध गया। राम की इस दशा को देखकर लक्ष्मण अपने प्रचंड तेज से चमक उठे। हनुमान राम के दोनों चरण को पकड़कर लज्जा से जमीन से धंस गए। पुष्ट भुजाओं वाले जांबवंत ज्यों के त्यों शांत बैठे रह गए। उन्होंने अपने हृदय में ही राम के द्वारा व्यक्त भाव की अनुभूतियों को सुग्रीव ऐसे व्याकुल हो गए जैसे उनके हृदय में गंभीर घाव हो गया हो। विभीषण भारी युद्ध का कुछ कार्यक्रम सा निश्चित करते हुए मालूम हुआ। इस प्रकार सारा भयंकर वातावरण मौन में ही बदलता हुआ सा दिखाई दिया। राम के वचन की प्रतिक्रिया में कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाया।